खुशामदीद मिस लू। कैसी हैं आप? सब कुछ तैयार है। तुम इंतजाम करो, दोपहर की मीटिंग जारी रखो, शादी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। मिस लियो, क्या आप सुन साहब से शादी करना चाहती हैं? मैं नहीं चाहती। क्या? मैंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैंने सही सुना ना? दुल्हन शादी नहीं करना चाहती? ये तो लियो और सुन खानदान की शादी थी, सबके सामने मना कर दिया। मैंग, फजूल हरकतें बंद करो। दादाजी, मैंने कोई फजूल हरकत नहीं की। बेहतर ये होगा सब लोग अपने फोन की वीडियो ऑन करके देखें, बहुत जबरदस्त है। ये तो कमाल हो गया। ये सन यो है ना, और वो लियो मेंग की कजन वांग वान है ना? क्या घटिया हरकत है, बेशर्मी की हद होती है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी कजन की ऐसी वीडियो दिखाकर उसकी इज्जत क्यों उछाल रही हो? आंटी, अगर आपको वान वान की इज्जत की फिक्र है तो उसे शर्म करना सीखना चाहिए। तुम ऐसी शर्मनाक हरकतें किया ही ना करें। बस लियो मैंग, ये गुस्सा किस पे उतार रही हो? मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम बिजनेस की बात करती हो या फिर बिजनेस मीटिंग पे होती हो। क्या तुमने मुझे कभी अपना मंगेतर समझा भी है? मैं तुम्हारे सेक्रेटरी से भी कम हूँ। एक तो धोखा दिया और ऊपर से खुद को सही कह रहे हो। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह गिरे हुए हैं? मुझे तो तुम पे शर्म आती है। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मुझे यकीन नहीं होता दुनिया में कोई आदमी ऐसा होगा जो एक ऐसी औरत को बर्दाश्त करे जो घर का काम ना करे और सिर्फ पैसे कमाना जाने। है कोई? हाँ, मैं सिर्फ काम करना जानती हूँ, मगर मैं पैसा खर्च करना भी जानती हूँ। महीने का 30,000 युआन। एक ऐसा आदमी ढूंढो जो घर के काम करता हो। कौन करेगा? हाँ, मैं करूँगा। महीने का 30,000 युआन। एक ऐसा आदमी ढूंढो जो घर के काम करता हो। कौन करेगा? हाँ, मैं करूँगा। तुम यहाँ के वेटर हो ना? हाँ, वैसे मैं 30,000 युआन नहीं कमाता, पर एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। घर के काम और ये चीजें मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तुम कुछ पहचाने से लगते हो। शायद इसलिए कि मैं किसी मशहूर एक्टर जैसा दिखता हूँ। मैंग, इस लड़के के इरादे नहीं सही। कौन सा मर्द घर में बैठ के खाना बनाता है और कपड़े धोता है? वो जरूर तुम्हारे पैसों के लिए आया है। मैंग, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। सन्याओ, तुम्हें अपनी औकात का पता भी है क्या? ये शादी तो वैसे भी तुम्हारे नसीब से ज्यादा थी, और ऊपर से नखरे भी दिखा रहे हो। कभी खुद को देखा है तुम हो क्या चीज? सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से ले जाओ। लियो मैंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मत समझना कि लियो खानदान का वारिस सिर्फ तुम हो। दूल्हा बदल दिया जाए, शादी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे माँ बाप तो बहुत पहले गुजर गए थे। दादाजी ने ही मुझे पाला है। दादाजी को एक कप चाय दो। दादाजी, आप फिक्र मत करें, मैं मैंग का हमेशा ख्याल रखूंगा और आपकी इज्जत भी करूंगा। ये तुम्हारा अपना फैसला है, बाद में पछताना मत। शादी के बाद लियो खानदान के कामों को भी अपने दिल से लगाना। जी दादाजी। दादाजी, आप फिक्र ही मत करें, मैं मैंग को बिल्कुल भी पछताने नहीं दूंगा। ओहो, बहुत भरोसा है अपने आप पर। चलो फिर जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। तुम्हें पता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी मैं ऐसा इंसान हूँ जो ना बोलने में अच्छा है ना पैसे वाला। मेरी तो लॉटरी लग गई। अगली दफा मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे देखकर उनका अंदाजा बदल जाएगा। ये मेरे घर की चाबी है, एक कॉपी तुम्हारे लिए। रुको जरा, हम दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, तो ठीक है 3 रूल्स तय करते हैं। चलो। कोई मसला नहीं। इतनी आसानी से मान गए? तुम मुझसे शादी करके चाहते क्या हो? हेलो मिस लियो, क्या शाम की मीटिंग अभी भी जारी रखनी है? हाँ, मीटिंग जारी रखो, मैं अभी आती हूँ। कंपनी में काम है, मैं चलती हूँ। कोई जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने तुम्हें 50,000 युआन शेयर किए हैं। इस हफ्ते के ग्रोसरी के पैसे हैं। तुम अब ठीक हो क्या? मुझे किसने बचाया? वो इस वक्त कोमा में है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विवियन,
इतने सालों बाद आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। डायरेक्टर लियो, आपने वाकई ही उस वेटर से शादी कर ली? मुझे लगा आप बस संयाओ को गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी ये सब एक जोश में हो गया। चलो कोई बात नहीं, समझो एक सर्वेंट हायर कर लिया। उसका भी एक नाम है, उसका नाम फू है। हर दफा उसे वेटर कहकर मत बुलाइएगा। अब चलिए। छोटे साहब, आप बोर्ड मीटिंग से सीधा गायब हो गए थे। अब पूरा फू ग्रुप उलट पुलट हो गया है। बड़े साहब और मैडम आपको हर जगह ढूंढ रहे उनसे हैं। कहना, वो जो कहती रहती है ना कि जल्दी शादी कर लो, तो अब मैंने अपनी बीवी ढूंढ लिया है। कुछ दिन बाद उसे घर लेकर आ जाऊंगा मैं, तब वो चैन से रहेंगी। और कंपनी के मामले में अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो मुझे ईमेल कर देना। थक गई हूँ। चलो अब रखता हूँ, मेरी बीवी आ गई है, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। खाना आ गया, 3 डिशेस और एक सूप, गरम गरम खा लो। सोचा नहीं था तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी होगी। मैंने हमेशा से एक ही ख्वाहिश रखी है, अच्छा शौहर बनने की। शुक्रिया मेरी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए। तुम भी खाओ ना। हेलो, क्या हुआ? मिस लियो, सुन खानदान ने हमारे साथ डील तोड़ दी है। वो कह रहे हैं हमारे पास अभी माल नहीं है और माल 3 महीने बाद मिलेगा। यानी बिना वजह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? सीधा लीगल एक्शन लो, संयाओ पर केस करो। लेकिन केस कर भी दिया तो उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। उस वक्त ये डील बड़े साहब ने 2 फैमिलीज के रिश्ते की वजह से की थी। इसमें पेनल्टी लिखी नहीं, लेकिन हमने शंघाई ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर वक्त पर माल ना डिलीवर कर सके हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सोचती हूँ। खाना काफी अच्छा बना है, इसे फेंकना मत। लेकिन पहले मुझे एक कॉल करनी है। हेलो मिस्टर सॉन्ग, क्या आपके पास भी माल नहीं है क्या? सुन खानदान, मैंने इतना सारा खाना बनाया और मेरी बीवी का मूड खराब कर दिया। अजीब लोग हैं। हेलो वांगचन, मेरी बीवी और शंघाई ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब वो लोग माल नहीं दे पा रहे। उनसे कल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ जिसमें डिले डिलीवरी का लिखा हो। समझ गया प्रेसिडेंट, लेकिन अगर मैडम आ रही हैं तो क्या उनके लिए कुछ खास इंतजाम करें? जरूरत नहीं, अभी वो मेरी असल पहचान नहीं जानती। मुझे डर है अगर उसे पता चला तो वो मुझे डाइवोर्स ना दे दे। क्या ये कैसी शादी है आपकी? ज्यादा बकबक मत करो, जो कहा है वो करो। मिस्टर जांग, क्या वाकई थोड़ा सा भी माल नहीं निकाल सकते? मुझे सिर्फ 10 टन चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ। मिस लियो, ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी इज्जत नहीं करते। आज से पहले ही सुन खानदान ने सारा माल खरीद लिया है। अगर मैं आपको माल दूं तो हमें सुन खानदान को बड़ा जुर्माना देना होगा। सन खानदान तो संयाओ ने जानबूझकर ये सब किया है। ठीक है, मैं समझ गई, कोई और तरीका देखती हूँ। अरे मिस लियो, आप सुन खानदान से सुलह कर ले। इस दफा सुन खानदान पूरे इरादे से बदला लेना चाहता है। बुरा अंजाम हो सकता है। छोड़ो इस बात को, मैं खुद ही कुछ तरीका सोचती हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो जुर्माने की रकम कम से कम 3 करोड़ होगी। क्या मुझे संयाओ से माफी मांगनी पड़ेगी? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, लो पियो मुझसे जरा। नहीं पिया जाता। मैं नहीं चाहती कि संयाओ के आगे झुकूं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान भी है। जरा सुनो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी किस्मत हमेशा अच्छी ही रही है, तो देखते जाओ। बस ये पकड़ो, मैं बताता हूँ। तुम्हारा ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो? तुम तसल्ली किसी और तरह नहीं दे सकते क्या? लेकिन ये लड़का जब सीरियस होता है तसल्ली देते हुए काफी हैंडसम लगता है। कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा इमोशनल सपोर्ट भी देता है। बुरा नहीं है। शंघाई ग्रुप ने कहा है कि डिलीवरी डिले हो सकती है। कल जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तुम्हारा मुंह तो बहुत मुबारक है, आज से तुम मेरे लकी चार्म हो। चलो ना, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? असल में मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट तुम खुद ही साइन कर लो, मैं बस यहाँ इंतजार करूंगा। देखो, मैं तो एक वेटर हूँ, तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, लोग हंसेंगे मुझ पर। वेटर होने में क्या बुराई है? सब लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, कौन तुम पर हंसेगा? और वैसे भी तुम मेरे लकी स्टार हो। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। चलो। हे, ये तो हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे लगता है हमें साथ में चलना चाहिए। बच गए। जल्दी से वांगचन को ढूंढता हूँ, साइन करके निकल लूँ, कहीं और कोई वर्कर ना पहचान ले मुझे। ओहो, ये शंघाई ग्रुप भी कुछ खास नहीं है। चलो वामान, चलो असिस्टेंट वांग से मिले। ठीक है यार डार्लिंग। अरे वाह, ये तो महंग नहीं है। क्या बात है, नए सप्लायर्स ढूंढने आई हो?
तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद हमें शंघाई ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। तुमने देखा होगा हम यहाँ पार्टनरशिप करने आए हैं। 70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात नहीं, मुझे अपनी फीलिंग पर भरोसा है। उनकी ये डील जरूर फेल होगी। सन याओ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हमारे पहले से ऑर्डर किए माल को शंघाई ग्रुप को बेचने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये 70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जिंदगी खरीद सकता है। कजन जाओ डार्लिंग, कितना अच्छा था ना तुम्हारे साथ। तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? इसकी क्या औकात है? वो तो सिर्फ मैंग का उस दिन शादी के हॉल में उठाया हुआ बस एक वेटर है जो खुद गिरकर एक औरत का घर संभालने लगा, मर्दों का नाम बदनाम किया। अजीब नहीं कहते ना लोग, बेशरम इंसान ही सबसे ताकतवर होता है। वान वान, जिस आदमी को मैंने छोड़ा उस पर तुम एक कुत्ते की तरह टूट पड़ी। इसी बात का गुरूर है क्या तुम्हें? तो कुछ गलत कहा? जाओ डार्लिंग, उसकी इस बकवास से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो अभी भी चाहती हो बचा हुआ माल इसे दे दो। बताओ मैंने क्या गलत कहा? लियो साहिबा। ओह, ये कुत्ते की भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? इसे अंदर किसने आने दिया? बिल्कुल सही। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारी ये डील फेल हो गई तो तुम कुत्ते की तरह यहाँ से रेंगते हुए शंघाई के गेट तक जाना। ठीक है, और अगर डील हो गई तो फिर मैं करूँगा। ये तो नहीं चलेगा, तुम तो सिर्फ एक वेटर हो, मेरे बराबर कैसे हो सकते हो? और अगर तुम हारे, ना सिर्फ तुमने कुत्तों की तरह भौंकना है बल्कि मुझे सबके सामने बाप कहना है। मंजूर है। तुम पागल हो गए हो? 70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट शंघाई ऐसे नहीं ठुकरा सकता। अभी भी वक्त है, लेकिन फिर जब तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे अदब से अब्बू कहना। मेरा यकीन रखो, सब कुछ ठीक होगा। अरे यहाँ इतने लोग कहाँ से आ गए? आप खुद कैसे आ गए? आप खुद कैसे आ गए? असिस्टेंट वांग, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं जानता। मेरा मतलब है लियो जनरल मैनेजर, आप खुद तशरीफ क्यों लाई? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो किसी के हाथों साइन के लिए भी भेजा जा सकता था। मैंने भी सोचा, मेरा शोहर तो एक आम वेटर है, उसे असिस्टेंट वांग की पहचान कैसे होगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत अहम है, इसीलिए मैं खुद आई हूँ। शुक्रिया असिस्टेंट वांग, हमें ये मौका देने के लिए। असिस्टेंट वांग, एक नजर देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम शंघाई ग्रुप के साथ साइन करने वाले हैं। हमारा सामान काफी है और कीमत भी मुनासिब है, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट लियो मैंग के कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले साइन नहीं होगा। किसने कहा कि लियो मैनेजर कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है? उनके पास माल की कमी है, इस बार वो आई है सप्लाई डिले करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने। जहाँ तक तुम्हारी और शंघाई कॉन्ट्रैक्ट की बात है, नो डील। क्या मतलब? ये मजाक मत कीजिए। हमारा और शंघाई ग्रुप का इस दफा का कोऑपरेशन अगर आप मान जाएं तो आपका शंघाई ग्रुप कम से कम 1 अरब कमा सकता है, और आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए? किसने कहा शंघाई को 1 अरब की जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं, पैसे कमाने से ज्यादा मुझे नाशुक्रों से नफरत है। अगर मेरी खबर सही है तो तुम्हारे गोदाम का माल लियो खानदान ने ही खादा करने में मदद की थी, और अब फायदा मिलते ही उनसे मुंह मोड़ लिया। तुम जैसे लोगों को हम शंघाई में रखने की बेवकूफी नहीं करते। असिस्टेंट वांग, देखिए तो जरा एक बार सोचिए, अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो हमारा सारा माल पानी में चला जाएगा। बस अगर तुम मैंग से झुक कर माफी मांग लो तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। उससे झुक के माफी मांगो? कभी भी नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ फिर? अब बस इंतजार करो, तुम्हारा सारा माल तो गया पानी में। ये बंदा आखिर है कौन? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ और उसका कहना सच निकला। क्या वाकई उसके पास कोई तरीका है? मैंग, माफ करना, तुम मेरे लेवल पर मत आना। जाओ डार्लिंग, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? खुद को शर्मिंदा मत करो। बस करो बक बक। अब तो ठीक है ना? ठीक है, अब तुमने माफी मांग ली है तो एक तरीका बताता हूँ, अपना माल बैंक को सस्ता बेच दो, तुम बात खत्म। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये आइडिया बुरा नहीं है। सन याओ, जरा सोच लो अच्छे से, अब ये सारा माल मेरे सिवा और किसे चाहिए होगा? असिस्टेंट वांग, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया है? देखिए, अगर चाहें तो ये माल शंघाई को दे दें, मैं कमीशन दूंगा 10%। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लियो के सामने मुझे रिश्वत देने की? मैं बताता हूँ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अपना माल मैनेजर लियो को बेच दो। दूसरा, अपना कॉन्ट्रैक्ट लो और यहाँ से निकल जाओ। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन लियो मैंग के सिवा मैंने किसी और को नाराज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, पूरी क्लाउड सिटी में शंघाई के सिवा किसी के पास इतना माल लेने की औकात नहीं। आखिर में ये माल तो मेरे ही हाथ आएगा। मैंग, बात सुनो, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लें, मैं सारा माल तुम्हें देता हूँ। ये नहीं हो सकता। अब अगर मुझे बेचना है तो दाम कम करने पड़ेंगे। अरे, जा रहे हो क्या? हमारी शर्त तो अभी पूरी नहीं हुई। देखो मैंग,
मैं वो माल सस्ता करके तुम्हें दे चुका हूँ, ज्यादा मत बढ़ो। अगर हम हार गए होते तो क्या तुम इससे ज्यादा ना करते? अब या तो तुम कुत्ते की तरह भौंको या मैं वो माल तुमसे नहीं लूंगी। ठीक है लियो मैंग, तुम तो काफी तेज निकली। वुफ वुफ। ठीक है। शानहाई ग्रुप सिर्फ शंघाई का 10 साल पुराना पार्टनर नहीं है, उसके पीछे जांग फैमिली है। वो फू फैमिली की पुरानी दोस्त है। उनकी ये पार्टनरशिप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सुनो तो, मुझे लगता है मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, शायद मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्यों ना तुम गाड़ी में मेरा वेट करो? कोई बात नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ, जल्दी जाके वापस आओ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ये बंदा तो राजा के कपड़े पहन के भी राजकुमार नहीं लगता, एक छोटा सा वेटर है, शर्म वाली बात है। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं वो सारा माल लेने से इनकार कर दूंगी। तो अच्छा मर्द कभी औरत से नहीं लड़ता। चलो निकलते हैं। दस मिनट के अंदर मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी। बीस मिनट हो गए और अभी तक नहीं आया। कुछ हो तो नहीं गया? मुझे जाकर देखना चाहिए। ये शंघाई ग्रुप इतना बड़ा है, एक वॉशरूम तक नहीं मिल रहा। वहां कोई है क्या? चलो जाकर देखते हैं। मेरा शौहर ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा शौहर ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सही सुना, उसने फू साहब को शौहर कहा। फू साहब की शादी हो गई क्या? वो अभी वांग असिस्टेंट ने कहा था उनकी मीटिंग की डिवाइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं मदद करने आ गया, थोड़ा रिपेयर करने। हाँ सही कहा, ये बस डिवाइस ठीक करने आया था। होटल के स्टाफ को क्या रिपेयर करना भी आता है? वो जब मैं कॉलेज में था ना तो मैं मैकेनिकल रिपेयर पढ़ता था। बस नौकरी मुश्किल से मिलती है तो सोचा सर्विस स्टाफ बनकर थोड़ा काम कर लेता हूं। आपके हस्बैंड का रिपेयरिंग स्किल कमाल का है, हमें बहुत मदद मिली। शुक्रिया तारीफ के लिए। मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा वो तुमने ठीक कर दिया, असिस्टेंट वांग नाराज होते तो बुरा होता। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे मिस लियो, इतनी जल्दी मत जाए। एक हफ्ते बाद हमारे शंघाई ग्रुप की एक्सटर्नल टेंडर मीटिंग है, उस वक्त जरूर आपको आना होगा। क्या कहा आपने? ये शंघाई और मिंग्यू की मीटिंग है ना? वो जमीन तो हजारों करोड़ की है। जो भी शंघाई ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करेगा उसकी वैल्यू तो डबल हो जाएगी। लेकिन ये टेंडर मीटिंग तो पब्लिक नहीं होती ना? हाँ लेकिन आपके हस्बैंड ने हमारा डिवाइस सीख किया तो मैंने सोचा कि टेंडर का इनवाइट एक रिटर्न गिफ्ट समझो। लेकिन प्रपोजल फाइल आपको खुद ही तैयार करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि मेरे शोहर ने आपकी डिवाइस ठीक की? ये तो हद ही हो गई। असल में आज की मीटिंग बहुत ही जरूरी थी। मैंने इनकी डिवाइस रिपेयर करके शंघाई ग्रुप की बहुत बड़ी मदद की। ये समझ लो मैंने उनका बहुत बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल सही कहा, और खासकर ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी थी। उसने डिवाइस ठीक कर दी। मैं तो समझता हूँ एक इनविटेशन थोड़ा कम है। बस इतना ही काफी है, ज्यादा होता तो अजीब लगता। तो शुक्रिया असिस्टेंट वांग, मैं जाकर टेंडर फाइल तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है। शुक्रिया। हाँ सच सच बताओ, क्या तुमने कभी असिस्टेंट वांग की जान बचाई थी? क्या तुमने कभी असिस्टेंट वांग की जान बचाई थी? ये क्या कह रही हो तुम? हो सकता है ना तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी है वैसे भी, तो असिस्टेंट वांग बस एक रीजन ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हें टेंडर से मिला सके। हाँ ये भी सही कहा। जब से मैंने लियो ग्रुप संभाला है कंपनी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। बस एक मौका चाहिए था। लेकिन तुम तो वाकई मेरे लिए लकी हो। जहाँ भी तुम होते हो वहाँ अच्छा जरूर होता है। तो इस बार टेंडर मीटिंग में तुम मेरे साथ चलो। उसके बारे में बाद में देखते हैं। अरे मैंने एक नई डिश बनाई है, वो खाने घर चले? ठीक है चलो घर चलते हैं। अभी सबने देखा ना, लियू मैडम असल में वो हमारे शंघाई ग्रुप के प्रेसिडेंट की बीवी है। आगे से ग्रुप की सब कंपनीज लियू फैमिली के साथ अच्छे से पेश आएंगी। और अगर कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ मिलकर काम किया जा सकता है तो पहला ऑप्शन उनका, समझ गए? वाइस प्रेसिडेंट सन, इन टेंडर मीटिंग में आपकी कंपनी के थ्रू ही एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो मिस लियू का आपको पता है, तो टेंडर हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से गिफ्ट है उनके लिए। मेरी बात समझे आप? असिस्टेंट बैंक फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम की टेंडर फाइल बेस्ट बनाने की, ताकि उनकी कंपनी पक्का टेंडर जीत ले। अगर कोई गलती हो गई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, फिक्र मत करें आप। जल्दी
2 दिन बाद का शेड्यूल पूरा कैंसिल कर दो। सिर्फ लियो फैमिली के लिए वक्त खाली रखो। कल दादाजी का बर्थडे है, जल्दी से कोई गिफ्ट लेना होगा। तुम भी एक चूज कर लो, मेरी तरफ से ये गिफ्ट समझ लो। ये वाली कैसी है? मुझे लगता है ये तुम पर सूट करेगी, है ना? शुक्रिया बेगम जी। अरे अरे देखो तो, ये तो हमारा दामाद है ना, घर जमाई कहीं का। मैं तो तुमसे अच्छा सलूक करती है, नई नई शादी और इतनी महंगी घड़ी दिला रही है। देखने में तो ठीक लगता है बंदा, पर सोचा नहीं तो इतना नरम दिल निकलेगा। क्या कहा, घर जमाई? आजकल के लोग तो ये बोलते ही नहीं। अगर सच कहें तो अंकल भी वही दामाद लगते हैं। मैंने सुना था उस टाइम अंकल चाहते थे कि वान वान अपना सरनेम बदल दे और लियो कर ले ताकि फैमिली बिजनेस संभाल सके। ये सुन के तो हंसी आ जाती है। तमीज से बात करो, माँ बाप गुजर गए इसीलिए शायद कोई सिखाने वाला नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मुझे लगता है मैंग बहुत समझदार है। कम से कम वो अपने बहनोई के साथ तो घूमती फिरती नहीं। और कुछ लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा है फिर भी तमीज नहीं सिखाए। दोनों एक जैसे हैं, बदतमीज। माँ रहने दो, इन्हें मुंह मत लगाओ। शॉपिंग करने आए हैं ना, इनकी वजह से मूड क्यों खराब करें। कितनी खूबसूरत है ना, याओ के लिए बिल्कुल सही रहेगी। आप दोनों की नजर तो कमाल की है। ये हमारे स्टोर का सबसे खास पीस है। ये फीडिनो खानदान से आई है और इसकी कीमत बिल्कुल 2 करोड़ है। बस बस ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, मुझे ये चाहिए, इसे पैक कर दो। देखो तो कुछ ही दिन पहले याओ ने मुझे ये कार्ड दिया था, अनलिमिटेड यूज वाला। स्वाइप करो। जी मैडम। रुको जरा, ये वॉच तो मैंने पहले देखी थी। अगर खरीदनी भी है तो पहले मेरा हक बनता है। कार्ड स्वाइप करो। अरे बैलेंस तो खत्म है। क्या? ये कैसे हो सकता है?